हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, ऐसी ही यही पिक्चर्स मैंने सोशल मीडिया से ही उठाई हैं। तो इसका मतलब सोशल मीडिया पर इस तरह की इनकी पिक्चर्स चल रही हैं, इनकी पिक लग रही है। और ये जो पड़ोसी है इनका, वो आकर ये ब्लेम देता है सपना को कि तुमने आकर लाइव के अंदर धज्जियाँ उड़ाई, अंकल जी की बेइज्जती की, अंकल जी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। तो अब जो ये सोशल मीडिया पर ये जो पिक्चर्स लग रही हैं, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, अब इनसे क्या ससुर जी की इज़्ज़त खराब नहीं हो रही? हुँ? क्या उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ नहीं उड़ रही? जो कि उन्होंने ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं। वीडियो में भी उनको पता है कि वीडियो चल रही है, वीडियो शूट हो रही है, उसके बावजूद भी सपना जब पैर छूने जाती है, तो इस तरह से उनको पकड़कर किस किया जाता है। अब गालों पे किया जाता है या कहाँ किया जाता है भैया, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन ये पिक्चर्स तो यही बता रही हैं, यही दिखा रही हैं। तो ऐसा तो कोई भी ससुर नहीं करता। करता है क्या? आप लोग बताना मुझे। भई एडवांस से एडवांस फैमिली भी अगर कोई होती है ना, तो फादर इन लॉ जो होते हैं वो पिता होते हैं। और पिता इस तरह से ससुर, पहली बात तो ये, बहुत सारे ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं ऑर्थोडॉक्स, और आज भी गाँव के अंदर भी ये चीज़ें हैं कि ससुर जो है ना, ससुर से पर्दा करती हैं, और ससुर अगर जिस कमरे में बहू बैठी हो, तो वहाँ पर ससुर खास के जाते हैं, ताकि उनको ये लगे कि हाँ, ससुर साहब आ गए हैं। और आज के शहरों में भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी हमने, कि ससुर जो है वो इस तरह से किस करता हो बहू को। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस समझते हैं, जबकि तो तुम बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी परिवार के हो। तुम लोग तो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी परिवार के हो, तभी तो तुम लोगों ने सपना को कुछ करने नहीं दिया। सपना चाहती थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग है या पता नहीं फैशन डिज़ाइनिंग है, उसका कोर्स करना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने उसको बाहर नहीं निकलने दिया। बाहर सपना का निकलना तुम्हें पसंद नहीं था, ठीक है? और अब और ये जो कपड़े पहनना, इस तरह की ड्रेसेस पहनना, वो भी तुम्हें पसंद नहीं था। वो तो सूरज जी की इच्छा थी। सूरज जी करवाते थे उससे, ऐसे कपड़े पहनाते थे, उन्हें शौक था। वो रील्स बनवाते थे उससे, वरना तुम तो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हो। तो इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज तुम्हारे विचार हैं। देखिए, इन चीज़ों में तुम्हारे विचार ऑर्थोडॉक्स नहीं है, बड़े खुले हैं कि एक जो ससुर है वो बहू को इस तरह से किस कर रहा है। तो अब तुम्हारी इज्जत नहीं खराब हो रही? अब ये ससुर जी जो उस दिन बोल रहे थे बेड में, तू बैठ के, कि तूने तो मेरी इज्जत खराब कर दी, तूने तो मेरे पर इल्जाम लगा दिया, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो ये जब वीडियोस बन रही थी, शूट हो रही थी, तब तुम्हें नहीं पता ये बाहर आएंगी, बाहर सर्कुलेट होंगी। और ये चीजें राजवीर जी भी देख रहे थे। और इसी वजह से इनके घर में कलेश होते थे, क्योंकि वो आईवीएफ की भी बातें हुई थी जो, तो वो तो खैर बात की बात है, जब राजवीर जी इस दुनिया से चले गए थे। इससे पहले तो राजवीर जी को सब कुछ पता था कि उनके जो फादर हैं वो क्या करते हैं। और इसीलिए वो गुस्से में आकर घर छोड़कर चले जाते थे, कलेश करके, लड़ाई झगड़ा होके। तो ये सब माहौल था इनकी फैमिली का। और ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करने आ जाते हैं और ब्लेम लगाते हैं सपना के ऊपर, कि सपना ऐसी, सपना ऐसी, सपना ने बदनाम किया, सपना ने बदनाम। ये सपना ने तो, ये तो विद प्रूफ है। इतने व्लॉगर्स हैं, कभी देखा है ऐसे उनके ससुर के और बहू के ऐसे जो पिक है वो बाहर आई हो? ससुर तो हमेशा बहू के आशीर्वाद देता है सिर पे। ऐसे तो हमने कभी नहीं देखा। ये कौन सा रिश्ता होता है भाई? तो सपना की जो बातें हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, बिल्कुल सच्ची हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और इसी के ब्याह पे हम लोग कहते हैं कि नहीं, सपना राइट है अपनी जगह। और लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, ये झूठी अ, शर्म और इज्जत की बातें करते हैं। और सच कहा किसी ने, मेरे जो कमेंट सेक्शन में लोग ने बिल्कुल सही कमेंट्स किया है कि इनके, जब मैंने ये कल वीडियो बनाई थी ना कि अम्मा जी पिटी सो पिटी, बहू को भी पिटने दिया इन्होंने। तो कमेंट सेक्शन में यही आ रहा था कि इनके परिवार वालों को ही, जो मायके वाले हैं ना, जो अपनी चला के रखते हैं इनके घर में, ठीक है, इन्हीं इन्हीं की बातें मानी जाती हैं, इन्हीं का शासन चलता है। क्योंकि अम्मा जी ने इनको इतनी प्रायोरिटी दे रखी है, इनको इतनी छूट दे रखी है कि भैया आओ मेरे घर में इंटरफेयर करो। तो इन लोगों को ना कोई अपनी बहन से सिंपैथी नहीं है। कोई सिंपैथी नहीं है अपनी बहन से, कि जो बहन पिटती रही इनकी जीजा से, कि जीजा को रोकते, बहन को अपने घर ले जाते ना। इनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है। बिल्कुल सही।
कह रहे हैं लोग। इनको कोई मतलब नहीं है। जीजा भले शराब पी के जितना मर्जी मारे पीटे अपनी बीवी को, बहन 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 का बस घर उजाड़ दिया इन लोगों ने। बहन का घर उजाड़ने में सबसे बड़े माहिर हैं ये लोग, इनकी फैमिली वाले, मायके वाले। इतने ही बहन की, क्यों बहन जब पिट रही थी तो आप लोगों को उनको तकलीफ नहीं दिखी कि किस तरह से मारा जाता उसको शराब पीकर? उस समय क्यों नहीं आप लोगों ने स्टेप उठाया? लेकिन तुम्हें दिखते थे सिर्फ फार्म हाउस, ठीक है, मकान, सपना का चैनल, सपना का अकाउंट, ये सब चीजें इन लोगों को दिखती थी। और इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। और बिटिया को भी इसीलिए भेजा हुआ है, ठीक है, जो मर्जी हो भाई तेरे साथ, तू पिटे शिटे जो मर्जी करे, लेकिन तू यहाँ बैठ, क्योंकि आगे जाके सब कुछ तेरा ही होना है। तो ऐसी लालची फैमिली और ऐसे लोगों को, जो इनके जो सपोर्टर्स हैं, समझ में नहीं आता कैसे सपोर्ट करते हैं। बेचारे बेचारे बूढ़े बूढ़े करके इन लोगों को कितना सिर पर चढ़ाते हैं ये लोग। इन लोगों को दिखता नहीं है? भैया आपके घर में भी बेटियां होंगी, अगर आपकी भगवान ना करे बेटी के साथ कभी ऐसा हो या उनको ऐसे ससुराल वाले मिले, तो क्या तब भी उन लोगों को ऐसे सपोर्ट करोगे क्या? हाँ, ऐसे लोगों के खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए, जो अपनी बहू के साथ इतना गलत करते हैं, जो औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं, जो इस तरह से बहू को चूमा चाटी करते हैं, प्यार करते हैं, किस करते हैं। ये छी, कितनी गंदी हरकतें ये देखने को मिलती हैं हमें सोशल मीडिया पर, और वो भी एज ए टीचर, ठीक है, जिसका काम है बच्चों को एक अच्छी राह, एक अच्छी दिशा दिखाना, एक अच्छी पढ़ाई पढ़ाना। वही अगर ऐसे आप उसके ही अगर पर्सनल लाइफ में कोई खंगाले, कोई देखे, तो वो टीचर कहलाने के लायक होगा क्या? आप खुद सोचो कि वो अपनी पर्सनल जिंदगी में ये सब करते हैं। और ये कोई पर्सनल तो अब रही नहीं है भैया, ये इनकी तो सारी चिट्ठे, सारे जो कर्म कांड है इनके, वो सोशल मीडिया पर आ गए। अब पर्सनल तो इनका कुछ भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे इनसे क्या सीखेंगे जब ये खुद ही सीखे सिखाए नहीं है, तो ये बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, क्या सिखाएंगे? तो यही कहना चाहती हूँ कि पहले खुद अपने ऊपर काम करो, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी गलत मैसेज जाता है। और इस तरह से जो आप स्कूल में शिक्षा देने जाते हो बच्चों को, उनके ऊपर भी गलत असर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो आ रही हैं, मतलब जो भी इनकी पिक्चर्स सर्कुलेट होती हैं, जो लोग थंबनेल में बना बनाकर और पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिख लिख कर इनको, इनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन इनको कोई भी शर्म नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ बदला लेना है सपना से, कि हमारे बारे में जितना मर्जी बोलो, हमारे बारे में हमें जितना मर्जी डिफेम करो, हमारी धज्जियां उड़ाओ, हमारे घर की बातें जो मर्जी करो, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो इस लड़की को बदनाम करना है, इस लड़की को पागल घोषित करना है, इस लड़की को सोशल मीडिया से भगाना है। ये है इनकी मेन मकसद, और इसी मकसद से ये लोग जी रहे हैं। तो सॉरी, आपका मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका मकसद ही गलत है, क्योंकि आप लोग गलत हो। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए